कमला और बिमला, तुम दोनों तो अच्छे जानती हो कि हमारे स्वामी सरहद पे हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं, और तुम दोनों अगर काम पे लग जाती हो तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। और बेटा दीपक वो कॉलेज चला जाता है। आज पता नहीं क्यों स्वामी की मुझे बहुत याद आ रही है। हाँ, काफी दिन हो गए वो आए नहीं। ऐसा कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता, क्योंकि हमारे स्वामी के जिस्म में वफादारी कूट कूट के भरी हुई है। आज मेरे आँख फड़क रही है कि वो अपने बंगले पे आएंगे। और बिमला और कमला, एक बात तो मेरी हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरह तुमने हमेशा हमारी सेवा की है, और इसी तरह हमारे स्वामी की भी देख रेख करना। कमला, आज बताऊँ एक बात, अपने स्वामी को जब आंखें बंद करती हूँ ना, जब आंखें बंद करती हूँ तो उन्हीं की चीजें मेरी आंखों पे घूमती रहती है। और इसलिए सुनो मेरी बात कमला, और अखियों के झरोखों से तुझे देखा जो सामने, अखियों के झरोखों से तुझे देखा जो सामने, मन ही मन मुस्काए, बड़ी दूरी नजर आए, आँखियों के झरोखों से तुझे देखा
से चलें तो बहुत खुश से होके चलें। बात क्या हुई? बात यही है, आवा साहिबाइन से पहले लगी कह रहा तो साहिबाइन कहा थे महाबली घुस रहो। सिपाही महाबली, हाँ? तुम्हें सुनाई कम पड़ता है क्या यार? तुम्हारी साहिबाइन ने कहा है कि महाबली खुश रहो। खुश रहो। जी हाँ। कमला और बिमला, ये मालिक। आप लोग बंगले के अंदर जाओ और हमारे और महाबली के लिए कुछ चाय नाश्ते कर दीजिए। क्यों नहीं मालिक, पर मालिक आप जब कभी ड्यूटी पर से आते थे तो हम दोनों बहनों के लिए कुछ खाने पीने के लिए खिलाते। आज नहीं लाइट था मालिक। कमला और बिमला, आज हम जब अपने बंगले की तरफ आ रहे थे तो मैंने सिपाही महाबली से कहा कि कमला और बिमला के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लो। इससे संपर्क करो, देखो क्या लेकर आया तुम। महाबली, अरे ओ महाबली, अब कहाँ चली? ये पहले बताओ, हाँ ड्यूटी पर से आए हो, औका ये पैर में क्या हुआ? पैर में हाँ, हम कहे कि पैर से का मतलब, पैर में गोली आए लाग गए कैसे हैं। कैसे? अरे लड़ाई करत है ना, और कैसे हैं? पेड़ डावा। ये पहले बताओ, सब बातें छोड़ो, हाँ हमारे दोनों बहनों के लिए क्या लेकर आए हो? तुम्हारे बड़े हाँ, हाँ। लाए हैं तुम्हारे बड़े 1 किलो पकड़ लौड़ी लाए हैं। ये क्या होता है? बदतमीज। हाँ हाँ पकौड़ी। और तुम्हारे बड़े 1 किलो वह लावा है, का कहा जी वह लंडूर का हुआ है। हाँ अंगूर। हाँ और साहिबाइन के बड़े 4-5 कैथा लाए हैं। लियो जाओ खाओ और हमारे बड़े कोनो बढ़िया मलाई मार के चाय बनाओ। चाय तई अपन नंबर दियो। मेरा हाँ हाँ लिखो। हाँ नंबर बताओ। 112। 112 हमका लगा दिया पेलवाई का हमका। अरे मेरे फोन का यही नंबर है, हाँ? मेरे फोन का यही नंबर है। नहीं तुम्हारा नंबर न ले भाई। नहीं लोगे ना तो फिर मैं जा रही हूँ, बाद में मत कहना। तुम्हारा नंबर का है? मेरा नंबर लेना चाहती हो? हाँ। अच्छा लिखो। कितना है? 108। 108 जन हमारा गाड़ी लोड है, बिलाग जाएगा है। नहीं नहीं। नहीं अब तुम्हारा नंबर न ले भाई। अच्छा अभी चाय बना के लेके आती हूँ, हाँ। तुम्हें पिलाती हूँ। बढ़िया मलाई मार के चाय बनाओ। मलाई मार के ऐसा पिला दूंगी ना, हाँ तुम याद करते चलोगी। अरे हम जिंदगी भर याद है करब, खाली तुम चाय बना के हमको पिला दियो। कमला और बिमला चाय नाश्ता बनाने के लिए बंगले के अंदर गई और आप भी जाओ, आराम से वहीं पर बैठ करके चाय नाश्ता करना। ठीक है जाओ, ठीक है जाइए। तो प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो तू बहुत प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो बहुत उदास और हंसकर प्यारी तुम्हें भी आओ मेरे पास। स्वामी जीत में नहीं है चिंता की स्वामी जीत में नहीं है चिंता की बात। अल्लाह देखती आपकी हर दिन सुबह स्वामी जी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बस आपकी रास्ता हमेशा दिन रात देखती रहती हूँ। और आपको शायद ही मालूम है कि आप तो जानते हैं कि आप ड्यूटी पे चले जाते हैं और कमला और बिमला अपने अपने कार में लग जाती हैं और बेटा दीपक वो कॉलेज चला जाता है। फिर अकेली मैं रह जाती हूँ। बस यही बात मेरे दिल में चिंता लगी रहती है, कोई बात नहीं है। लेकिन आज आपने मेरे बेटे दीपक का नाम लिया और मेरा बेटा दीपक
आज अपने बंगले पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, आखिर वो है कहाँ पर? स्वामी, अपना बेटा दीपक कॉलेज से सीधे बंगले पे आया है। वो कपड़ा चेंज करके आता ही होगा। आइए, हम अपने बेटे दीपक के आने का इंतजार करते हैं। जैसे आज्ञा स्वामी। और माता पिता के चरणी में बेटे का माता पिता के चरणी में बेटे का परिणाम। और माता पिता के चरणी में बेटे का परिणाम। और चरणों में जीवन बीते सजने होवे। चरणों में जीवन बीते सजने होवे। और जुग जुगी बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। जुग जुगी बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और तेरी सबे मनोकामना पूर्ण होए तक। मेरी लाल, मैं भगवान से हमेशा ही विनती करती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुशहाल रहे और तेरी जो भी इच्छा हो वहाँ सारी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन माँ, आज मैं बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गया हूँ माँ। माँ, पिताजी जब कभी भी बंगले पर आते थे, सिपाहियों द्वारा खबर या तो आपके पास फोन करते थे, लेकिन आज अचानक इतनी सुबह सुबह पिताजी बंगले पर, आखिर बात क्या है माँ? ये बात तो मैं उनसे पूछना ही भूल गई। अरे तो अब पूछ लो ना माँ। हाँ स्वामी जी, बेटे का कहना बिल्कुल ठीक है और ये बात तो मैं आपसे पूछना ही भूल गई कि आप अचानक सुबह सुबह बंगले पे आए। क्या मुझसे कोई गलती हुई है ऐसी कोई बात और नहीं या है। कोई बात आज- बेटे से हुई है? आज हम सुबह सुबह अपने बंगले पर क्यों नजर आए? हम्म, आप और बेटा दीपक ये जानना चाहते हो? हाँ स्वामी, जानना जी। चाहती हूँ। आज एक बहुत ही खुशी की बात थी जो कि मैं बंगले पर आकर आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन बंगले पर आते ही हम आपसे बात करते हुए भूल गए। खुशी की बात स्वामी। तो क्या आज महाराज भरत सिंह ने मुझे सीमा सरहद से फोन करके इस सूरतगढ़ भरेरा दरबार में बुलाए और मेरी वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे पूरी सूरतगढ़ रियासत के समक्ष भरेरा दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। वाह स्वामी, और ये अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। वास्तु स्वामी, आपने बहुत खुशी की बात सुनाई। अरे, सोने का गोल्ड मेडल देकर आप सम्मानित करेंगे। हाँ माँ, ये तो वाकई में अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है माँ। 3 दिन से खुश सन औका इतनी बड़ी खुशी है हमका कि कल भरे रात दरबार में साहब को पूरे प्रजा के सामने इतना बड़ा सम्मान देकर क्या देंगे सिपाही महाबली? इतना बड़ा सम्मान एक थप्पड़ मारूंगा साले मुंह पीछे हो जाएगा।
बेवकूफ, सम्राट मुझे कल भरीरा दरबार में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। अरे साहब इतना बड़ा नहीं जो पहलियो तो यहाँ तक हिलगी ना। ठीक है सिपाही महाबली, हैं? लेकिन बेटे दीपक, ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा, मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है। बेटे दीपक, जी पापा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम दीपक इसलिए रखा है कि लोग जिस तरह दीपक को जलाकर अपने पूरे घर को रोशन करते हैं, एक दिन तुम पढ़ लिख कर इस पूरे सूरत गणराज में अपने माता पिता का नाम रोशन करो। हम लोगों को तुमसे यही उम्मीद है बेटे। आपने जैसे मेरा नाम दीपक रखा है, एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ में मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। मुझे यही उम्मीद है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। साहब क्या बात है सिपाही महाबली? अब नौकरी ना करबे। क्यों, अच्छी बात क्या है? इमा कोनो फायदा नहीं ना साहब। फायदा ही नहीं है कोई। 1500 के नौकरी और महीना में जो उन्हें 2000 खर्चा हो जाता है। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया चल रहा है तुम्हारा महाबली, हाँ साहब। इसलिए पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी करना चाहिए। हाँ साहब, भैया के साथ पढ़ा चाहे थे। अगर ऐसी बात है सिपाही महाबली, तो भरीराज दरबार से सम्राट के द्वारा तुम्हें ये वस्त्र दिया गया जिसे बोलते हो वर्दी। बस जी हाँ, इस वस्त्र को ले जाओ, वस्त्रालय में जमा कराओ और कंधे पर तुम्हारी टंगी हुई बंदूक जिसे बोलते हैं शस्त्र, शस्त्र को शस्त्रालय में और वस्त्र को वस्त्रालय में जमा कर रखी। स्कूली यूनिफॉर्म पहनकर आकर दीपक से संपर्क करो, ठीक है? वस्त्र का वस्त्रालय में जमा कर दी और शस्त्र का शौचालय में। शस्त्रालय में। अच्छा, शस्त्रालय में। और ठीक साहब। माँ, माँ, मेरी बात सुन। मैं कॉलेज जा रहा हूँ माँ, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल मेरे लाल, क्या कहना चाहते हो? सुनिए माँ, अमृत के धारी केहू के तीनों पिया